नर्मदे हर। आज की शुरुआत कुछ अलग रही। आम तौर पर परिक्रमा में सुबह उठो, चाय पियो और चल पड़ो। लेकिन आज टिमरावन के आश्रम में मुझे आश्रम के संचालक से विस्तार से बातचीत करने का अवसर मिला। उनके साथ हुई चर्चा में उनके जीवन, आश्रम के इतिहास और नर्मदा परिक्रमा के प्रति उनके विचारों को जानने का मौका मिला। बातचीत के दौरान एक बात फिर समझ में आई कि नर्मदा परिक्रमा केवल यात्रियों की नहीं, बल्कि उन लोगों की भी कहानियां हैं जो वर्षों से परिक्रमा वासियों की सेवा करते आ रहे हैं। कुछ लोग पैरों से परिक्रमा करते हैं और कुछ लोग सेवा के माध्यम से। इसके बाद परिक्रमा का सफर शुरू हुआ। शुरुआती रास्ता सुनहरे गेहूं के खेतों के बीच से गुजरा। अब तो ऐसा लगने लगा है कि इन खेतों ने हमें अपना स्थायी पड़ोसी मान लिया है। सुबह की धूप में लहलहाते हुए ये खेत किसी स्वर्णिम समुद्र जैसे दिखाई दे रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद हमें फिर मां नर्मदा के तट पर पहुंच गए। आज का भूगोल भी कल की तरह थोड़ा शरारती था। पहले खेत, फिर पत्थरों वाला रास्ता, उसके बाद मिट्टी के तट। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति रोज नया रास्ता नहीं बना रही, बल्कि पुरानी परीक्षा के नए संस्करण जारी कर रही हो। चलते चलते कबीर भी हमारे साथी बने रहे। उनके दोहे केवल यात्रा का हिस्सा नहीं रहे, बल्कि अब तो वे रास्ते के साथी बन गए हैं। जब पैर चलते हैं तो कबीर मन को चलाते हैं। आज का एक रोचक तथ्य भी जानिए। शक्कर नदी, जो आगे चलकर मां नर्मदा में मिलती है, मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। किसी भी संगम का भारतीय संस्कृति में विशेष महत्व माना जाता है। यह केवल दो नदियों का मिलन नहीं, बल्कि दो प्रवाहों, दो यात्राओं और दो कहानियों का संगम भी होता है। दिन भर की यात्रा के बाद हम पहुंचे शक्कर नदी और मां नर्मदा के संगम पर स्थित महादेव आश्रम। संगम का दृश्य अत्यंत शांत और मन को छू लेने वाला था। एक और शक्कर नदी का प्रवाह और दूसरी ओर मां नर्मदा की विशाल धारा। दोनों का मिलन देखते हुए ऐसा लगा मानो दो यात्राएं एक दूसरे को प्रणाम कर रही हैं। आज की यात्रा लंबाई से नहीं, बल्कि अनुभवों से समृद्ध रही। सुबह सेवा की कहानी सुनी, दिन भर प्रकृति के बीच चले और शाम को दो नदियों के पवित्र संगम पर आकर दिन का समापन हो। हर हर नर्मदे।